जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया का इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बोले, सोचा नहीं था 17 महीने ऐसे आरोप में जेल में रहूंगा। शराब घोटाला हुआ ही नहीं, ये सिर्फ मनोहर कहानियां। इंडिया टीवी से बातचीत में मनीष सिसोदिया का बड़ा दावा। बोले, जमानत के लिए मुझे केजरीवाल के खिलाफ बोलने को कहा गया था। कोर्ट में ईडी ने कहा डरा धमका कर बयान लेने पड़ते हैं। सिसोदिया बोले, दिल्ली सरकार का नेतृत्व सिर्फ केजरीवाल ही करेंगे। मुझे पार्टी और केजरीवाल जो जिम्मेदारी देंगे उसे ईमानदारी से निभाऊंगा। एलजी और बीजेपी की कोशिशों के बावजूद ना पार्टी टूटी ना सरकार गिरी। इंडिया टीवी से बोले सिसोदिया, अब आम आदमी पार्टी के अच्छे दिन शुरू। केजरीवाल भी जल्द जेल से आएंगे बाहर। सिसोदिया बोले, कांग्रेस के साथ गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक। विधानसभा में कांग्रेस के साथ अलायंस पर अभी कोई बात नहीं। असेंबली इलेक्शन में केजरीवाल का कोई विकल्प नहीं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। अंतरिम जमानत देने से किया गया इनकार। मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है केजरीवाल। बाहुबली अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत। AK-47 समेत 2 केस में हाईकोर्ट ने किया बरी। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने किया बरी। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और माइनिंग कंपनियों को बड़ा झटका। खनिज संपदा पर अप्रैल 2005 की पिछली तारीख से ले सकेंगे राज्य। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर से रेप मर्डर मामले में राहुल गांधी का बयान। बोले, विभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध। डॉक्टर्स और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल। राहुल गांधी ने आरोपी को बचाने की कोशिश पर उठाए सवाल। बोले, दोषियों को ऐसी सजा मिले जो समाज के लिए नजीर बन जाए। कोलकाता रेप मर्डर केस में लखनऊ में मेडिकल स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। बंगाल विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ किया विरोध। कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ली। सीबीआई की टीम दिल्ली से कोलकाता पहुंची। कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के दिए आदेश। कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय को पूछताछ के लिए कोलकाता स्थित सीबीआई दफ्तर लाया गया। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से केस की डायरी भी ली। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल की तस्वीर आई सामने। इसी सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर का शव हुआ था बरामद। सेमिनार हॉल में ही लेडी डॉक्टर के साथ हुई थी दरिंदगी। आरोपी संजय राय इसी सेमिनार हॉल में 2 बार आता दिखा था। सीबीआई के मौके पर पहुंचने से पहले ही हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने। वारदात वाली जगह के पास की गई कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए तोड़फोड़। वारदात की जगह वाले सेमिनार हॉल को सील किया गया। मौके पर पुलिस के होने के बावजूद वारदात वाली जगह के पास की गई तोड़फोड़। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में डॉक्टर्स ने देशव्यापी हड़ताल खत्म की। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देर रात किया ऐलान। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने की स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात। बैठक के बाद बताया स्वास्थ्य मंत्री ने मानी उनकी मांगे। दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी। कोलकाता की घटना के खिलाफ विरोध। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर प्रदर्शन जारी। हैदराबाद में डॉक्टर्स और मेडिकल छात्रों ने सड़क पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश के अमरावती में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। कोलकाता की घटना को लेकर किया गया विरोध। कोलकाता रेप मर्डर केस पर बोले बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया। बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कोलकाता हाईकोर्ट की टिप्पणी चौंकाने वाली। गौरव भाटिया बोले, बंगाल में जंगल राज चल रहा है। पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होने की जगह सीएम ममता किसी को बचाने की साजिश रही। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सीबीआई से की अपील। कहा, सबूत मिटाने की हो रही है कोशिश, तुरंत एक्शन ले। पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने कोलकाता रेप मर्डर कांड की जांच को सीबीआई को सौंपने को सही बताया। कहा, एक निष्पक्ष और पेशेवर जांच की जरूरत थी। कन्नौज मामले में रेप की हुई पुष्टि। पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव पर है नाबालिग से रेप का आरोप। पीड़ित किशोरी की बुआ पर भी मामला दर्ज। पुलिस ने पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का बयान दर्ज। विभाजन विभीषिका दिवस पर पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, विभाजन की भयावहता से प्रभावित लोगों के साहस को श्रद्धांजलि। एकता और भाईचारे के बंधनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। विभाजन विभीषिका दिवस पर लखनऊ में सरदार पटेल प्रतिमा से लेकर लोक भवन तक पैदल मौन मार्च निकाला गया। सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। विभाजन विभीषिका दिवस पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जाति के नाम पर विभाजन की कोशिश, विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहने की जरूरत। बांग्लादेश को लेकर भी बोले योगी, जो 1947 में हुआ वो बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा। कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कार्यक्रम। सीएम नरसिंह सैनी भी शामिल हुए। दिल्ली से बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज का बयान, भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों को संरक्षण देता है इंडिया अलायंस। बासुरी स्वराज का प्रियंका गांधी से सवाल, लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे का क्या हुआ। बंगाल और यूपी की घटनाओं पर कब जताएंगी खेद। दिल्ली हाईकोर्ट ने बासुरी स्वराज को जारी किया नोटिस। नई दिल्ली से बासुरी की जीत को सोमनाथ भारती ने दी चुनौती। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल शुरू। कल देर रात कांग्रेस से 2 विधायक हिरामन खोसकर और जितेश सीएम शिंदे से मिले। दोनों विधायकों पर विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग का शक।
चुनाव से पहले महायुति का दामन थाम सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस में दरार की खबरों पर बोली सांसद कुमारी शैलजा, पार्टी में कोई दरार नहीं, ये कहानियां कैसे सामने आ रही हैं पता नहीं, आगामी चुनाव जीतना सभी का लक्ष्य है। पत्नी को बहन के खिलाफ चुनाव लड़ाने वाले अजित पवार के बयान पर बोले बीजेपी नेता नीतीश राणे, उनके बयान का ये मतलब नहीं है कि वो महायुति से अलग हो रहे हैं, वो हमारे साथ हैं और हम सत्ता में फिर वापस आएंगे। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में अपनी पदयात्रा को 1-2 दिन के लिए रोका। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस ने दी थी सलाह, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दी जानकारी। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले जर्मन सांसद जुर्गन हार्ट्ज और राल्फ ब्रिकहॉर्न्स। भारत और जर्मनी संबंधों के विकास पर हुई बातचीत। जुलाई महीने थोक मुद्रास्फीति घटकर 2.4% पर आई। जून में थोक मुद्रास्फीति की दर 3.36% थी। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना के कैप्टन शहीद, 48 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे कैप्टन दीपक सिंह। ऑपरेशन अभी भी जारी। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक, सेना प्रमुख एनएसए डोभाल, रक्षा सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद। ढाका में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के आवास के बाहर कड़ी सुरक्षा, मौके पर बख्तरबंद गाड़ियां और भारी हथियारों से लैस जवान तैनात। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का फैसला, छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं की होगी जांच, घटना में शामिल लोगों के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में करेंगे मुकदमा। अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत का बयान, कुछ लोग नेगेटिविटी फैलाने में लगे, फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग बेहद नकारात्मक।